हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और सेवा में है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर। ये जो सूचना है, जो पत्र है, ये 14 जनवरी को भेजा गया है। इसमें जो विषय है वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत शासनादेश संख्या दिया गया है यहाँ पर दिनांक 5 मार्च 2021 के अनुपालन के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैटर है ये काफ़ी जो है लंबा चौड़ा है। फिलहाल इसका जो सार संक्षेप है उसको आप ऐसे समझिए कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 4127 4127/2020 देवेंद्र सिंह व 7 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 9 जून 2022 को सुनवाई करते हुए जो आदेश दिया गया था उसके अनुपालन के संबंध में है। और फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर ये जो आदेश है इसको आप अगर पढ़ते हैं तो इसका जो अर्थ निकल के सामने आता है वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि जो कि थी 22 दिसंबर 2018। तो जो अभ्यर्थी 22 दिसंबर 2018 के बाद अपनी जो योग्यता है उसको प्राप्त किए हैं, उनकी नियुक्ति को निरस्त करने के संदर्भ में ये आदेश जारी किया गया है। ये एक ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता पूरी हुई है, मतलब एक निर्धारित तारीख जो अंतिम लास्ट डेट थी 22 दिसंबर 2018, उसके बाद जिन लोगों ने बीएड या फिर बीटीसी को पूरा किया है उनकी नियुक्ति को निरस्त करने के संदर्भ में ये आदेश जारी हुआ है। आदेश की पूरी कॉपी आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर। और ये इसका सार संक्षेप है। बहुत जल्दी न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ जो है आपको पढ़ने को मिल जाएगी। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट है दोस्तों, उसका अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक रिजल्ट के लिए लिंक जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कभी भी इसका जो रिजल्ट है जारी हो सकता है। 17 जनवरी को ही इसका रिजल्ट आना था, लेकिन आज 18 जनवरी है और आज पूरी संभावना है कि दोपहर के बाद आप देख पाएंगे अपने इस रिजल्ट को। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आप दोपहर के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर जो पहला कमेंट होता है उसको आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं, फिलहाल वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात किए हैं। अभ्यर्थियों ने उन्हें इस भर्ती के आरक्षण में हुई गड़बड़ी से अवगत कराया है। साथ ही अभ्यर्थियों को याची लाभ दिलाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस संबंध में अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उन सभी को जल्द न्याय मिले। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाधिवक्ता से बातचीत करेंगे। उन्होंने 22 जनवरी के बाद अभ्यर्थियों को फिर से मुलाकात के लिए बुलाया है। फ्रेंड्स, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रही सिपाही भर्ती के बारे में। तो 60,244 पदों पर भर्ती के लिए अब तक रिकॉर्ड कुल 50 लाख आवेदन आ चुके हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 17 जनवरी तक रिकॉर्ड 50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। इसमें 15 लाख महिलाएं हैं। और पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 जनवरी तक मांगे गए हैं, मतलब अभी भी समय है। भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, ओबीसी के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं। तो फिलहाल बहुत ही भयंकर तरीके से आवेदन हो रहे हैं और फिलहाल इसकी जो परीक्षा है उम्मीद है कि ये 2-3 शिफ्टों में करवाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आवेदन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। अब 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में शोध भी साथ साथ कर सकेंगे विद्यार्थी। ये जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के खुलेंगे कैंपस। तो अब जो दूसरे देश के विश्वविद्यालय हैं, यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनके कैंपस भी आप यूपी में देखने को पाएंगे। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में अब 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में शोध करने का भी मौका मिलेगा। शोध को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। विद्यार्थी इसके बाद एक वर्षीय स्नातक जो होता है ना, जब ये काम कर लेंगे, यानी कि 4 साल का जो स्नातक कोर्स है, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो शोध को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
विद्यार्थी इसके बाद 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पीजी कोर्स की पढ़ाई कर सीधे पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। मतलब अगर आप 4 साल का जो स्नातक है उसको पूरा करते हैं तो फिर 1 साल का पीजी करके आप रिसर्च में पीएचडी में प्रवेश ले सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मॉडल ड्राफ्ट किया जा रहा है और यूपी जल्द उच्च शिक्षा नीति को लागू करेगा। बहुत जल्दी जो है यूपी में जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी। विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई का अवसर मिलेगा और मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही शानदार बात होगी क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ होंगे अभ्यर्थियों को, कम समय में उनकी जो पीएचडी होगी वो कंप्लीट हो सकेगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई थी तो निदेशालय में 433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की फाइलें अभी तक अटकी हुई हैं। जानकारी यहाँ पर ये मिल रही है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक के 433 पदों पर नियुक्ति की फाइलें 5 माह से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई हैं। इन अभ्यर्थियों का चयन 28 जून 2023 की जो दूसरी सूची जारी हुई थी उसमें किया गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत द्वितीय सूची जारी करते हुए 946 रिक्तियों के मुकाबले 914 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। आयोग ने जीव विज्ञान महिला वर्ग में 19 अभ्यर्थियों को, सामाजिक विज्ञान महिला वर्ग में 87 अभ्यर्थियों को, सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 98 अभ्यर्थियों, हिंदी महिला वर्ग में 176 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया था। इनके अलावा हिंदी पुरुष वर्ग में कुल 255 अभ्यर्थी, अंग्रेजी महिला वर्ग में 38 और पुरुष वर्ग में 42 अभ्यर्थियों, कला पुरुष वर्ग में 129 और महिला वर्ग में 32 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों को पिछले साल 17 से 24 जुलाई के बीच अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय में बुलाया गया था। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में 435 अभ्यर्थी आए थे और आयोग ने सितंबर 2023 में 433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति से संबंधित फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी थी। 5 माह से अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों ने कई बार निदेशालय में ज्ञापन भी दिया लेकिन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में उनसे पहले चयनित अभ्यर्थियों को काफ़ी पहले नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि परीक्षा सभी ने एक साथ दी है। नियुक्ति में जितनी देर होगी अभ्यर्थियों को उतना ही आर्थिक नुकसान भी होगा। तो नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अपने ही साथ परीक्षा देने वाले उन अभ्यर्थियों से जूनियर ही हो गए हैं जो पहले नियुक्ति पा चुके हैं। मतलब परीक्षा तो साथ साथ हुई लेकिन नियुक्ति मिलने में अब ये जो अभ्यर्थी हैं उनको जूनियर ही माना जाएगा फिलहाल। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। आरओ के लिए जो मंथली जिस्ट है तो इसमें दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2022 मतलब कुल मिला के 13 महीने का जो जिस्ट है वो आपको कंप्लीट दिया जा रहा है और इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। और यहाँ पर सभी करंट अफेयर को टू दी पॉइंट बिल्कुल टॉपिक के मुताबिक रखा गया है, जिसका रिवीजन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मोबाइल में आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आप ये समझिए कि कुल मिला के ये 13 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर है जिसमें कुल मिला के 214 पेज ही केवल हैं। तो संक्षिप्त है, सारगर्भित है, टू दी पॉइंट है, कीमत भी काफ़ी कम है, मात्र 49 रुपये में। अगर आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। देखो फ्रेंड्स, आज का जो लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ वो मात्र 1500 है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरा करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।